चलो यार कर दो भाई, पार्ट 3 लॉन्च कर दो आ जाए। चैप्टर 10 क्लास 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या। सो दैट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कहां से जा रही है, ओरिजिन से, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा दिस लाइन, तो ये प्रूफ करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक बात सुनो यार, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पक्की बात है ये लाइन c इंटरसेप्ट मतलब y इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन है, जो कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना c है, यस और नो, पक्की बात है। तो ये रही लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब एक दूसरी लाइन है जो कि ओरिजिन से होती हुई जा रही है और इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है। एक और लाइन है ये इस तरीके से जा रही है, ये ओरिजिन से होती हुई जा रही है, पक्की बात है। अच्छा जी, तो थीटा एंगल बना रही है, क्या इसको ले लो किसको भी ले लो, ठीक है। दो ही आंसर आएंगे, एक एक्यूट आता है और एक ऑब्ट्यूज आता है, इसीलिए प्लस माइनस लगा हुआ है यार, दो आंसर आते हैं, ठीक है। अब एक बात सुनो जरा गौर से, मुझे सारे बच्चे, अगर क्या मैं इस लाइन को y इक्वल टू एम एक्स बोल सकता हूँ प्लस 0? अगर थोड़े वो होशियार हैं वो समझ गए होंगे, जो नहीं समझे उनको समझा दो प्यार से। देखो ये लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये डिस्टेंस होता था, यस और नो। लेकिन अगर ये लाइन ओरिजिन से जाएगी तो c तो 0 हो जाएगा, तो क्या इस लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता था, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 0 नहीं बोल सकते, पक्की बात है ना भैया। तो यार अब कुछ नहीं करना है, इस लाइन, ये लाइन मान लो L1 है, ये लाइन मान ली यार हमारे पास क्या है L2 है, तो इस लाइन का स्लोप क्या है, ये रहा, बात समझ आ रही है। और इस लाइन को चलो हम M1 ले लेते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना डियर। तो बस यार टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता था M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस, पक्की बात है। चलो यार M2 किसी को भी ले लो, इसको M2 ले लो, मैं इसी को ले लेता हूँ, चलो ये M1 है इसका स्लोप और उसका तो M है, अपॉन 1 प्लस M1 इंटू, कोई डाउट। ये जो स्लोप है लाइन 2 का है, तो लाइन 2 का स्लोप M1 है और लाइन 1 का स्लोप M है, यस और नो। अब यार यहां पे आ गया और जैसे ही मैंने मॉडुलस हटाया प्लस माइनस लगा दिया, कि मॉडुलस जब भी हटता है यार तो प्लस माइनस आता है, क्या? अच्छा हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं रुक गया, अब समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूँ आगे। तो जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने देखा कि मुझको लाना क्या है, तो इसमें है y अपॉन एक्स, और देखो जरा y अपॉन एक्स है, और क्या इस पूरे इक्वेशन कहीं m1 है, देखो जरा नहीं है, तो इसका मतलब m1 मुझे हटाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो m ही m है ना केवल यार। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमको जो प्रूफ करना ना उसको देखकर समझ में आती हैं, अदरवाइज बहुत से बच्चे रटते हैं, टीचर बता देगा कि इसके बाद ऐसा कर लो, उन्होंने रट लिया। आप समझो ना ऐसा हो क्यों रहा है। हमने ये देखा यार इसमें m1 तो कहीं है ही नहीं, तो m1 मुझे हटाना पड़ेगा। तो एक बात ना होता यार, यहां से m1 की वैल्यू क्या y अपॉन एक्स नहीं आ जाएगी, देखो जरा, और y अपॉन एक्स दिख भी रहा है मुझको, चमका ना। तो बस थोड़ा सा इधर कर दें, तो चलो यार रख दो वैल्यू, टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 की जगह y अपॉन एक्स माइनस का m अपॉन 1 प्लस y अपॉन एक्स इंटू m, क्लियर है। अच्छा एक बार क्या लेंगे प्लस, एक बार क्या लेंगे माइनस, तो एक बार लेते हैं प्लस, करो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई, टेन थीटा किसके साथ होगा, टेन थीटा, फिर इसके साथ होगा तो टेन थीटा y अपॉन एक्स और m, क्लियर है, ये ऐसे ही रहेगा, क्लियर है, कोई डाउट है, ठीक है। y अपॉन एक्स वाले एक पास रख लो, ये भी y अपॉन एक्स है और ये भी y अपॉन एक्स है, इनको एक पास लिख लेते हैं और इसको इस तरफ लेके आओ, तो ये टेन थीटा है, ये m इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इसको मैं इस तरफ लेके आया हूं, तो y अपॉन एक्स माइनस का टेन थीटा y अपॉन एक्स इंटू एम। इसमें डाउट तो नहीं है, इसको इस तरफ लेके गए, इसको इस तरफ लेकर आ गए, देखो टेन थीटा प्लस m दिख भी रहा है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे m प्लस टेन थीटा, और यार यहाँ से देखो y अपॉन एक्स क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है यार, तो 1 माइनस m इंटू टेन थीटा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अगर मैं y अपॉन एक्स की वैल्यू निकालूंगा मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो 1 माइनस m इंटू टेन थीटा, चमका 1 प्लस टेन थीटा और 1। देखो इसका मीनिंग बता दें क्या है, ये कह रहे हैं जब इधर प्लस आएगा तो इसके साथ माइनस आएगा, देखो हमारा प्लस के साथ माइनस आ तो रहा है, एक बार जब आप नेगेटिव लेंगे साइन, यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, तो बस दोनों का कॉम्बिनेशन इन्होंने मिक्स बना के कर दिया। जैसे अगर एक बार x को सॉल्व किया तो 2 आया, एक बार सॉल्व किया तो -2 आया, तो इसको लिख देते हैं प्लस -2,
कंबाइन करके। तो एक बार प्लस साइन लिया तो ये आ गया, माइनस साइन लेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है ना? कर लोगे? क्यों करूँगा कि सिंपल चीज़ है, माइनस लेके यार अब क्लास 11th में हो, कंसेप्ट बताओ क्लियर हुआ? पक्की बात है। बस एक ही कंसेप्ट था कि यार यहाँ पे तो y अपॉन एक्स आ रहा है, हमारा आ रहा था m1, तो बस m1 को रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ से। क्लियर डियर? छापो। क्वेश्चन नंबर 14 दो तरीके से देखेंगे। देखो यार, देखो देखो क्या कह रहे हैं कि इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय द लाइन। ठीक है, दो पॉइंट है भैया, ये रहे, बात नहीं करो यार, और एक पॉइंट ये रहा। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को मिला के एक लाइन सेगमेंट बना है, एक दूसरी लाइन इसको कट कर रही है, डिवाइड कर रही है इस तरीके से। तो इस लाइन ने इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया भैया। तो कह रहे हैं ये रेशियो बता दो। थोड़ा थोड़ा क्लास 10th की तरह याद आ रहा होगा सेक्शन फॉर्मूले से। मान लो ये सी पॉइंट है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमको पता ही नहीं है, मान लो एक्स वाई है, तो बस ये कह रहा है ये रेशियो बता दो यार इनका बस। तो देखिए, एक तो क्लास 10th की तरह हो सकता है, लेकिन हम लोग यार पढ़ रहे हैं क्लास 11th में, तो 11th का भी तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। तो देखिए जरा क्या है, इसको नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी। क्या आप लोग इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल सकते हैं? ए बी की इक्वेशन निकाल सकते हैं? जब दो पॉइंट गिवन होते हैं यार तो हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं ना। तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। चमका? तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो यार y माइनस y1 1, y2 7 माइनस 1 और 5 प्लस 1। चमका? और x माइनस x1 कितना है? माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा। 5 1 6 7 कैंसिल, ये इस तरफ आ जाएगा। तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 हो गया, या x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2 हो गया। तो ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। पक्की बात है। अच्छा, क्या ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, तो एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। तो x माइनस वाई कितना? -2 है, और x प्लस वाई कितना है? 4 है। तो ये कैंसिल हो गया, 2x 4 से 2 गया 2, तो x कितना आ गया? पक्की बात है। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो y कितना आ गया? 3। तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,3 हो गए? रिजल्ट कोई डाउट है क्या यार? ठीक है, 1,3 हो गए। अब तो क्लास 10th का बन गया सेक्शन फॉर्मूला। लगा दो भाई। इस फॉर्मूला क्या होता था मैं याद दिला दूं, m1 x2 अपॉन, याद है ना? yes, sir. बोलो, मुझे याद नहीं, तेज बोलो भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, x का y कितना? 1,3। m1 तो m1 है, x2 कितना? 5 है, m2 तो m2 है, x1 कितना? -1। देखो, वैसे लिखना चाहो इसको भी लिख सकते हो, लेकिन ये वैल्यू बन के इक्वल होगी, सीधे बन के इक्वल रख दो, m1 m2 आ जाएगा, रेशियो निकल के आ जाएगा। माइनस का क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कर देता हूँ m1 प्लस m2 5m1, तो ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 4m1, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2m2, 2 बार गया, माइनस माइनस कट गया, तो 2m1 इक्वल्स टू m2। तो m1 अपॉन m2 कितना हो गया? 1/। चमका? ठीक है, तो यही तरीका है क्लास 11 का यूज करके। अदरवाइज आप उसकी तरह भी कर सकते हो। इसको x, y लेके m1 m2 में इक्वेशन निकाल के इसमें पुट कर देते, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल के इसमें पुट कर दिए 11th की तरीके के साथ। जैसे आपको सही लगे वैसे कर लो। ठीक है, हटाऊं क्या? कोई पूछना है क्या? भागो आगे। देखिए यार, क्वेश्चन में 15 देखते हैं। इसका डायग्राम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, वो कंफ्यूजन आज दूर होगी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट। मतलब पहले मैंने यहीं तक पढ़ा और फिर मैं इतना ही पढ़ने के बाद डायग्राम बनाने लगा। क्या ये कोई भी लाइन की इक्वेशन है? 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट ये रहा भैया 1,2। क्लियर है? इससे इसका डिस्टेंस फाइंड करना। अगर क्वेश्चन इतना ही होता तो परपेंडिकुलर डालते और वही वाला फॉर्मूला लगा देते, a1 ax1 by। ठीक है, लेकिन आगे भी कुछ बोला गया डियर, अलोंग द लाइन दिस। मतलब क्या हुआ? अलोंग द लाइन, उस लाइन के साथ साथ। मतलब एक लाइन है जो इस पॉइंट से होती हुई जा रही है,
इस लाइन की इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसके साथ साथ देखो अब इस पॉइंट से, सुनो ध्यान से, एक चीज मैं क्लियर कर दूं इसमें, इस पॉइंट से इस लाइन के इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकते हैं। एक डिस्टेंस ये भी हो सकता है, एक डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकते हैं ना। तो अगर 90 पूछा गया तो ठीक है, लेकिन 90 तो बोला नहीं गया था, तो 90 तो लेंगे नहीं यार अलोंग दिस लाइन, क्योंकि यार इस पॉइंट से इस लाइन का ये भी डिस्टेंस हो सकता है, ये भी डिस्टेंस हो सकता है, सही बात है ना। तो एक लाइन है, इस लाइन के साथ साथ डिस्टेंस बताओ, कहने का मतलब है आपको ए भी बताना, बात खत्म। दूसरा क्वेश्चन दिमाग में कि सर आपको कैसे पता है कि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, तो यार ये देखो इसका रेशियो 4 है, इसका 2 है, 4/2, इसका 7 है, इसका क्या ये आपस में इक्वल है? तो क्लास 10th में पढ़ा था ना a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो लाइन कट करती हैं, आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। चमका, कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो यार एक बात सुनो, बी पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं कर पाओगे? इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट से यार। तो 4x प्लस 7y इक्वल्स टू -5 और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ऐसा करो, क्या करो, 2 से इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 कितना 14, तो 0 ही रहेगा, कैंसिल हो गया। 18x इक्वल्स टू माइनस का दिस, तो x इक्वल्स टू माइनस 5.18 आ गया। ऐसे ही y निकाल लोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना यार, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। चमका, ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ? कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको। अलोंग द दिस लाइन मतलब इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस हो सकते हैं, लेकिन इस लाइन के साथ साथ मतलब आप इस लाइन पर आप चल रहे हैं। तब जैसे सुनो जरा, मैं आपसे कहूं, मान लो यार ये नोएडा है और ये भैया दिल्ली है, कई सारे रूट है जाने के, कई सारे रूट है, लेकिन मैंने कहा कि आपको जाना है अलोंग DND डायरेक्ट, दिल्ली नोएडा डायरेक्ट, शायद यही है इसके, दिल्ली नोएडा डायरेक्ट, हाँ यही है, डू नॉट डिस्टर्ब नहीं यहाँ पे, वो तो कॉलिंग पे आती है, ठीक है। तो एक रूट ये है ना, तो कह रहे इस रूट के अलोंग बताइए आप। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब जैसे रेस होती है, इस तरीके से रेस होती है, तो उन्होंने कहा यहाँ से बंदा चला, ये जो बंदा मान लो मैंने कहा जो बंदा यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट आएगा, वो एक बंदा ऐसे दौड़ गया सीधे और एक आ रहे हैं इस तरीके से, अलोंग द वे होगा ना, इसके अलोंग कंपटीशन हो रही ना कि इस तरीके से हो रही है। बात समझ आई ना? ठीक है, कंसेप्ट आने चाहिए। ये भी क्वेश्चन देखते हैं यार, फाइंड द डायरेक्शन। सबसे पहली लाइन में यार फाइंड द डायरेक्शन, जब भी डायरेक्शन मतलब स्लोप पूछा गया, बात खत्म। डायरेक्शन का मतलब स्लोप पूछा गया। फाइंड द स्लोप इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1/2। डायग्राम बनाते हैं यार, कंसेप्ट समझेंगे इसका। एक पॉइंट ले लिया मैंने कहीं भी -1/2, मान लो इस तरीके से, ये एक लाइन इस पॉइंट से होती हुई जा रही है, ठीक है। अच्छा जी, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 मस्ट बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। मतलब एक लाइन की इक्वेशन है, वो लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। देखो आप पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यस और नो? तो ये इंटरसेप्ट वाली फॉर्म है, क्योंकि मैंने इस तरीके से कट किया। अब आप सोचेंगे कि सर आपने इसकी इक्वेशन ऐसे लेते हैं, आप इस तरीके से, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगा लो ना। तो पक्की बात है ये डिस्टेंस कितना 4 है, ये डिस्टेंस कितना 4 है, क्लियर है। तो इसने इस लाइन को हम इस ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 4,0, इसके यार हो गए 0,4 और लाइन की इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है जी। कहना ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जब ये डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, मतलब ए भी आपको दिया गया है 3 यूनिट। तो बस आपसे कह रहे हैं कि इस लाइन की नहीं स्लोप बताना है। बात समझ आ रही है? पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझाते हैं। ये एक लाइन थी x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक लाइन जा रही है 1/2 से, तो यार वो कई सारे डायरेक्शन से जा सकती है। देखो एक हमारे पास पॉइंट है -1/2, हो सकता है वो ऐसी भी जा सकती है, ऐसी भी जा सकती है, ऐसी भी जा सकती है, ये डिस्टेंस अलग होगा, ये डिस्टेंस अलग होगा, ये डिस्टेंस अलग होगा, ठीक है। तो कह रहे लेकिन एक डिस्टेंस 3 यूनिट पहले से ही दे दिया गया है, तब इस लाइन का स्लोप बताओ, तब इस लाइन का स्लोप बताओ। क्योंकि अगर इस पॉइंट से ऐसे जाएगी तो डिस्टेंस मान लो 6 ही यूनिट होगा, ऐसे जाएगी तो मान लो 3, ऐसे इनफाइनाइट होगी ना डिस्टेंस। तो कह रहे जब डिस्टेंस 3 है, जब डिस्टेंस क्या है 3 है, तब इसका स्लोप बताओ, तब इसका डायरेक्शन बताओ, क्योंकि हर बार डायरेक्शन अलग अलग होगा ना। अभी लाइन ऐसे आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, कैसे भी,
ऐसा अलग होगा। कह रहे तब स्लोप बताइए जब इसने इस लाइन को कट किया है, वो डिस्टेंस कितना 3 यूनिट है। तो क्या हमारा टारगेट ये नहीं है कि ये पॉइंट कैसे भी पता लग जाए बस, तो एक पॉइंट पहले से ही पता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है जी, तो हमारा टारगेट बस क्या है यार, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है। ये ए जो पॉइंट है ये भी तो इसी लाइन पे, कौन सा ए पॉइंट? हाँ इसी लाइन पे, तभी तो ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के और पता लग जाए तो स्लोप आ जाएगा ए बी का। अब इस लाइन का तो स्लोप दिया ही गया है। ठीक है जी, चलिए अच्छा अब सुनो, जो भी हमारा लॉजिक है बस वो ये है, कैसे भी कैसे जुगाड़बाजी करके h k को निकालना है। अब सुनो, h k जो मैंने पॉइंट लिए हैं, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप तो x की जगह h और y की जगह k। एक सिंपल मेथड बताता हूं, वैसे इसका लेंथी मेथड भी सिंपल देखते हैं। अगर मैं आपसे यहां से k निकालो तो क्या ये 4 माइनस h नहीं आएगा? तो क्या b पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम ऐसे लिख सकते हैं h 4 माइनस h? बताओ ना, कोऑर्डिनेट h k थे, k की वैल्यू ये है, पक्की बात है। अब यार ए बी हमको कितना दिया गया है? 3 यूनिट, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू 3। चलिए इसको ले लो x1 y1 x2, और k की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस h लिख सकते हैं ना। इसको ले लो y2। चलिए जी, x2 भाई कितना? x2 h माइनस, तो मतलब +1 का होल स्क्वायर, y2 कितना? 4 माइनस h माइनस y1 कितना? 2 का होल स्क्वायर। अब देखो पूरी इक्वेशन h में है तो h तो निकल के आ ही जाएगी, जो h आ जाएगा तो हमारा k भी आ जाएगा, बस बात खत्म। यही हमारा टारगेट था। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, क्यों? अंडर रूट हटाना, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, जैसे स्क्वायर हटेगा इधर क्या आ जाएगा? 9। तो चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2h, और ये 4 से 2 गया 2, पक्की बात है ना। तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं 2 माइनस है 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h माइनस का 4h इक्वल्स टू 9। सही है, तुम लोग बहुत बढ़िया यार, गुड। h स्क्वायर टीचर की असफलता बच्चों की सबसे बड़ी सफलता होती है। 2h माइनस का, तो ये कितना आएगा? माइनस का 2h। अब क्या क्या बचा यार? 4 प्लस 1 5, और इधर आएगा तो माइनस का 4, पक्की बात है। 2 कॉमन आ रही है, अब इसके फैक्टर कर लेंगे, 2 बन जाए 2, तो माइनस का 2h प्लस का h माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, तो h कॉमन लेंगे, h माइनस 2 प्लस 1 h माइनस 2, तो यार h कितना आएगा? एक बार -1 और एक का, तो h तो कोऑर्डिनेट है ना, और कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव हो सकते हैं। तो एक बार अगर h मैंने लिया -1, तो k कितना आएगा? रखो भैया h की जगह -1, तो 5 आ जाएगा, यस और नो। अगर एक बार मैंने h लिया 2, तो k कितना आएगा? 2। तो देखो आंसर सीट में इसके दो स्लोप होंगे, एक बार यहां से स्लोप निकालो और एक बार यहां से, इसके दो आंसर आ रहे होंगे। देखो जरा ध्यान से, देखो जरा देख लो एक बार, कोई भी एक बार ये चेक कर ले, 2 आंसर आ रहे नहीं आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। अब देखो चलो समझ गए, दो आ रहे होंगे ना। अब देखो कैसे यार, तो पूरा सॉल्व भी करते हैं तभी आपको समझाते हैं, फिर तभी आपको समझाएंगे। चलिए भैया स्लोप निकालते हैं, शांत स्लोप ऑफ ए बी। तो एक बार इसको लेते हैं, इसको लेके बनाते हैं ना। तो एक पॉइंट तो हमारे पास दिया ये, और एक हमने ले लिया ये h के, मतलब ये क्लियर है। y2 माइनस y1, 5 से 2 गया 3, सही कर रहे हैं ना हम लोग। h कितना आया था हमारा? एक बार -1 और एक बार +2, h की जगह रखेंगे हम लोग -1, h की जगह, तो k 5, ठीक है ना। तो चलिए -1/2 है, और h कितना यार? -1, सही कर रहे हैं ना। चलो y2 माइनस y1, तो 5 से 2 गया कितना आया? 3, और -1 से 1 गया तो 0। एक बार स्लोप ये, ठीक है। अब इन दो पॉइंट को लेके बनाते हैं, -1/2 और 2/2, तो ठीक है। y2 माइनस y1, 2 से 2 गया 0 और 3। अब सुनो, बस यहीं पे लॉजिक है। 3/0 स्लोप आ रहा है, क्या इसको नॉट डिफाइंड नहीं लिखते हैं? और नॉट डिफाइंड को क्या 1090 नहीं बोलते हैं?
सुनते रहना। इसका आंसर 0 आ रहा है तो क्या tan 0 नहीं करेंगे? अब लॉजिक है, अगर tan 90 है तो मतलब वो लाइन इस तरीके से है, समझो ना, इसी तरीके से। और tan बराबर 0 मतलब वो एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। एक्स एक्सिस के क्या है? यही आंसर आ रहे हैं, देख लो जरा क्या क्या आ रहे हैं, यही आ रही है। हाँ, बाई एक्सिस के पहले और है, क्योंकि स्लोप अगर 90 आ रहा है, tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन तभी होगा जब एंगल 90, तो एक बार क्या होगी? पैरेलल टू बाई एक्सिस। ये इसके डायरेक्शन है, डायरेक्शन पूछा था ना, तो एक बार ये क्या होगी? बाई एक्सिस के पैरेलल हो सकती है या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकती है। बात समझ आई? अब आपके दिमाग में थोड़ा सा दो आंसर तो आ गया, अब नंबर वाली बात खत्म हो गई, नॉलेज वाली बात बता दे। देखो कि सर दो स्लोप कैसे? डिस्टेंस तो जबकि हमारा कभी चेंज नहीं होगा, तो सुनो, ये लाइन इस तरीके से है, अब एक लाइन ये इस तरीके से हमारा जा रहा है, तो मान लो यहाँ पर होंगे, तो ये डिस्टेंस हमारा 3 यूनिट है, ठीक है। एक बार ऐसे जा रहा होगा इसके पैरेलल, तो ये हमारा डिस्टेंस 3 यूनिट है। 2 ही केस बनेंगे इसमें, ठीक है। तो हमको केवल ये ध्यान रखना है बस। चमका। अब आप कहेंगे सर -1/2 तो इस तरफ होगा, अरे यार कोई दिक्कत नहीं, लाइन को ऐसे बढ़ा दो, इस तरफ हो गया, लो यहाँ पर आ गया -1/2, अब ये डिस्टेंस 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 डायरेक्शन है। चमका, ठीक है।